हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा बोलने की कला को लेकर बात करेंगे कि जो बोलने की कला है वो कैसे सीखें। बोलने की कला सीखना बहुत ज़रूरी है। बोलने की कला से ही किसी भी इंसान को अपना बनाया जा सकता है। किसी से भी हम अपना काम निकलवा सकते हैं। शत्रु से हम दोस्ती कर सकते हैं, शत्रु से ही हम नफ़रत कर सकते हैं। शत्रु से अपना काम निकलवा सकते हैं और किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बोलने की कला है, ये आना बहुत ज़रूरी है। जब तक बोलने की कला नहीं आएगी तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। हर जगह ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखती है बोलने की कला। चलिए, बोलने की कला कैसे काम करती है इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई शराबी है, बहुत ज़्यादा नशा करता है, हद से ज़्यादा नशा में डूबा हुआ रहता है, नाली में लौटता है, शाम को पत्नी को मारता है और स्वार्थी है, छलिया है, कपटी है, सब कुछ उसके अंदर दोष हैं। लेकिन उसे बोलने की कला आती है तो क्या होगा? उसे सब पता होता है कि कौन कौन इंसान मेरे कर्मों से, मेरे व्यवहार से खुश नहीं है, कौन लोग मुझसे नफ़रत कर रहा है, कौन मुझे पसंद नहीं कर रहा है, वो उसे सब पता होता है। तो वो क्या करता है, वो पहले अपनी जैसे लोगों को देखता है जो और लोग नशा कर रहे हैं, वो उनसे जाके हाथ मिलाता है, उनसे दोस्ती करता है, उनके साथ रहता है, मस्ती करता है। फिर धीरे धीरे जब उसे किसी इंसान से काम पड़ता है, ऐसे इंसान से जो सही होता है, नशा से बचकर है, दिल का साफ़ है, जब ऐसे इंसान से जब कभी काम पड़ता है तो वो क्या करता है, वो देखता है कि हाँ, अब मैं इसकी नज़रों में गिरा हुआ हूँ, तो इससे अगर काम निकलवाना है तो डायरेक्ट बोलूँगा तो ये काम को नहीं सुनेगा और ज़्यादा मुझसे उल्टा सीधा बोलने लग जाएगा, मेरे 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 कर्मों के बारे में बोलने लग जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट अपने काम को नहीं बोलते हैं, वो पहले सोचते रहते हैं कि इससे मैं क्या बोलूँ जो खुश हो जाए। तो बोलने की कला में जो लोग बोलने की कला जानते हैं तो वो सामने वाले से बोलते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं क्या बोलूँ, इससे कैसे बोलूँ, इस चीज़ पे ध्यान उनका कम होता है। उनका सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे होता है कि ये खुश कैसे होगा, इसको नरम कैसे बनाया जाए। तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते रहते हैं कि क्या बोलूँ इससे ये एकदम से ही खुश हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं कोई तारीफ़ कर देते हैं किसी बात को लेकर। जैसे डांस अच्छा कर दिया तो बोलने लग जाते हैं, यार तुमने उस दिन डांस बहुत अच्छा किया, यार बहुत अच्छा लगा। अपने काम को नहीं बोलेंगे, सच्ची तारीफ़ कर देंगे। तारीफ़ करने के बाद वो इंसान खुशी से झूम जाता है। और जब किसी इंसान की तारीफ़ सच्ची कर दी जाती है तो वो इंसान फिर ये नहीं देखता है कि जिसने तारीफ़ करी है वो इंसान है कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, उसके कर्म कैसे, इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है। वो इंसान खुशी में झूम जाता है। जब उसे लगता है कि हाँ अब ये खुश हो गया, अब ये पिघल गया, तो वो और थोड़ा और खुश करते हैं, थोड़ा और हालचाल फिर पूछने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे बोलते हैं, यार हमारा एक छोटा सा काम था यार, ये है वो है। अच्छा क्या काम था, बोल देते हैं। वो मना ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एहसान लाद दिए उनके ऊपर तारीफ़ करके। तो देखिए, किसी के ऊपर एहसान लादने हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को तोहफ़ा देंगे या पैसा देंगे या किसी को परेशानी से निकाल दिया तो उसी को एहसान बोलते हैं। नहीं, कोई तारीफ़ कर रहा है तो वो भी एक एहसान लाद रहा है। इसलिए तारीफ़ों से हमें बचना चाहिए। तो लोग भूल जाते हैं कि ये इंसान है कैसा, क्या चाह रहा है, बस सच्ची तारीफ़ कर देते हैं। वो देखते रहते हैं क्या सुनना पसंद करेगा, कौन सी इसको खुशखबरी सुनाऊं,
जिससे ये एकदम झूम जाए। अब जैसे कि कोई लड़का है, किसी लड़की से प्रेम करता है, प्यार करता है, वो उससे अपनी जान से ज़्यादा प्यार कर रहा है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसे ही भगवान मान रहा है, सब कुछ मान रहा है। तो लड़की क्या सोचेगी, वो समझ जाएगी कि ये मुझ पे लट्टू हो गया है, ये मेरा दीवाना हो गया है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगी जिससे वो और ज़्यादा दीवाना हो जाए। तो लड़की बोलने लग जाए कि मैं आपसे ही शादी करूंगी, आपके बगैर मर जाऊंगी, मैं आपकी हूँ, सदैव आपकी रहूंगी। इस तरह से कोई वादा कर लिया तो वो और ज़्यादा दीवाना हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुनना ही यही चाह रहा था। अब वो ये थोड़ी ना देखेगा कि ये लड़की के कर्म कैसे हैं, कैसा इसका स्वभाव है, कितनी इसमें अकल है, क्या काम कर रही है, कितना इसके अंदर दिमाग है, कैसा इसका व्यवहार है, कैसी इसकी संगति है। इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाएगा, वो तो बस दीवाना हो गया। जब शादी हो जाती है फिर वो बोलते हैं, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, इसके मामले में तो यार मैं तो ऐसे कुछ और समझता था, अरे यार ये तो बहुत मुझसे गलती हो गई यार, अब मैं क्या करूं यार, मुझे छोड़कर भाग गई, ऐसा है वैसा है यार, इसमें तो अकल नहीं है यार, इसने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया, मैं तो देख ही नहीं पाया ये इंसान अंदर से कैसा है। इस तरह की वो बातें करते हैं। तो ऐसे ही वो शराब पी अपना काम निकलवा लेता है, और वो जब काम निकल जाता है तो फिर वो कुछ ऐसी बात बोल देता है जो बहुत बुरी लग जाए, फिर वो लात मार देता है। लात मारने का मतलब वो इग्नोर कर देता है। फिर वो ऐसी बात बोलता है जिससे दोस्ती टूट जाए, नफ़रत हो जाए। वो इस तरह की बात भी वो जानते हुए बोलता है। क्यों बोलता है? उसे पता है कि अब इससे काम पड़ा था तो मैंने इससे दोस्ती कर ली, कैसे तारीफ़ करके। अब इससे दोस्ती तोड़ना भी ज़रूरी है, इससे दूर भी रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने दोस्ती नहीं तोड़ी, इसके साथ ही रहूँगा तो ये मेरी असलियत को जान जाएगा, फिर कभी मेरे काम नहीं आएगा आगे से। तो दूर हटना बहुत ज़रूरी है ताकि ये मेरे बारे में जान ना पाए मैं कैसा हूँ, ध्यान ना जाए इसका खूब ज़्यादा। तो कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो बुरी लग जाती है तो वो इंसान दूर हट जाता है। फिर कोई तीसरा बोलता है आकर, तूने इस आदमी की मदद कर दी, अरे ये बहुत बुरा आदमी है, ये तो ठीक नहीं है। तो बोलते हैं, अरे यार हाँ यार चल अगली बार देखता हूँ, अगली बार से मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, ऐसे वो बोल देते हैं। फिर से उसका कोई काम पड़ता है, फिर वो देखता है यार इसको कोई खुशखबरी क्या सुनाऊँ, अरे इसकी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में इससे बात करूँ कि वो तेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रही थी, तेरी तारीफ़ कर रही थी। या किसी बात को लेकर कोई पिता है, कोई रिश्तेदार है कि यार वो तुझे ऐसा अच्छा बोल रहा था, या कुछ खिला पिला देते हैं, या कोई सच्ची तारीफ़ कर देते हैं, थोड़ी कदर अच्छी सी कर देते हैं, तो वो इंसान पिघल जाता है और फिर अपना काम निकाल लेता है। तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि यार ये इंसान तो इतना सही नहीं है यार, इसके दोस्त बहुत हैं यार, ये इसकी हर कोई मदद कर देता है यार, ये तो यार कुछ भी कर जाता है यार, ये कैसा कर लेता है, शायद इसकी किस्मत अच्छी है यार, शायद ये दुनिया बहुत बुरी है, ये दुनिया सिर्फ गलत लोगों को बढ़ावा देती है, अच्छे लोगों को तो ये दुनिया देखती नहीं है। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि वो चालाकी क्या खेल रहा है, वो बोलने की कला क्या है उसके अंदर, वो उस कला का इस्तेमाल कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। वो बात ही ऐसी बोलता है जो इंसान झूम जाता है। हम अक्सर कहते हैं अरे यार तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली यार हाँ ये बात सही कह रहे हो यार, ये बात वो खुश हो जाता है। तो ऐसे ही उसने उसके दिल की बात छीन ली। तो बोलने की कला में इस बात पर ध्यान देना है कि अगर ये जानना चाहते हैं कि सामने वाले से क्या बोलें जो वो खुश हो जाए, उसके मन की बात कैसे बोलें जिससे वो खुश हो जाए, तो ये जानने के लिए इसका तरीका यही है कि पहले अपने ऊपर देखो कि कोई हमसे कौन सी बात बोलता है जिससे हम खुश हो जाते हैं। कोई हमारे काम को लेकर तारीफ़ करता है, या हमारे
माँ बाप को लेकर बात करता है, या भाई को लेकर बात करता है, या गर्लफ्रेंड को लेकर बात करता है, पत्नी को लेकर बात करता है, वो समझ जाता है कि इंसान कैसे खुश होगा। तो वैसे ही हमें पता होता है कि हम कैसे खुश होते हैं। कोई रिश्तेदार आया तो वो किस तरह से हमारा सम्मान कर रहा है, किस तरह से हमारी बात कर रहा है, किस तरह से कदर कर रहा है, तो हम खुश हो जाते हैं। तो वही व्यवहार हमें उसके साथ करना है, उसको जानना है कि ये कैसा खुश होगा, हम कैसा खुश होते हैं, वैसे ही हमें दूसरे से वही बात बोलनी है। तो इस कला को सीखने के लिए ये है कि शुरू में तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन जब एक आदत बन जाती है फिर सोचना नहीं पड़ता है। फिर क्या होता है, एक आदत बन जाती है, फिर ज़्यादा देर सोचना नहीं पड़ता है कि सामने वाले से क्या बोलूं, कैसा खुश होगा। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि मैं कैसा खुश होता हूँ। मुझसे कोई कुछ बोलता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, वही बात हमें दूसरे से बोलनी है ताकि वो खुश हो जाए। अब जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, बस में या ट्रेन में, कहीं हम सीट पे बैठे हुए हैं, बराबर में बगल में कोई दूसरा इंसान है जिसको हम जानते नहीं हैं, ना वो हमें जानता है, लेकिन हम उससे बात करना चाहते हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो किस तरह से बात कर सकते हैं? हम उससे डायरेक्ट बोलेंगे, भाई साहब आपका नाम क्या है? तो वो बोल सकता है क्यों, क्या करना है, इस तरह से बोल सकता है। तो इस तरह से बात जो है शुरू नहीं हो सकती है। या हम उससे बोलने लग जाए, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? तब भी वो बोल सकता है क्यों, क्या करना है, तब भी बात शुरू नहीं होगी। अगर हम उनसे बोलने लग जाएं, भाई साहब आपसे कुछ पूछना था, क्या आप बता सकते हैं? तो वो बोलेगा हाँ पूछिए, कि हम जो है वहाँ जा रहे हैं, अपनी कोई जगह बताओ कि हम वहाँ जा रहे हैं, आपने वो उस जगह पर आपने फ़लानी चीज़ के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो वो बता देगा। तो वो क्या करेगा, बता देगा कि हाँ जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। तो इस तरह से बात शुरू हो सकती है। या ऐसे ही फिर हम आगे को बात बढ़ा सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो अपने बारे में बताएगा। ऐसे ही नाम के बारे में पूछ सकते हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो बताएगा, हम भी बता सकते हैं। जो जगह उसने बताई कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, हाँ आप वहाँ जा रहे हैं, हम भी वहाँ पर गए हैं, हम जो है फ़लानी जगह पर गए थे, हमने ये देखा वो देखा। इस तरह से बात जब एक बात शुरू हो जाती है तो फिर बात शुरू हो ही जाती है। मेन चीज़ है बात को शुरू कैसे करना है। अब जैसे कहीं कोई लड़की है, खड़ी हुई है, बस का इंतज़ार कर रही है, तो हम उससे बोल सकते हैं, क्या आप भी बस का इंतज़ार कर रही हैं? बोलेगी हाँ। तो उससे कुछ बोलना है तो उससे एक हेल्प के हिसाब से बोल सकते हैं। हम इस तरह से बोल सकते हैं, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं, क्या आप ये मेरी मदद कर सकती हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उस फ़लानी जगह के बारे में जानना चाहता हूँ। इस तरह से पूछेंगे तो वो लड़की मना नहीं करेगी, सब कुछ बता देगी। लेकिन बात ऐसी पूछ रहे हैं जिससे कि वो बोलने लग जाए, क्यों पूछना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता। तो बात को हमें थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ता है कि ऐसी कौन सी बात बोलूं, किस तरह से एक हेल्प का नाम लेकर इससे बात कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, अपने दोस्त के घर पे गया। अब वहाँ जाके क्या हुआ, उसके दोस्त ने उसकी कदर की, सम्मान किया, अच्छे से बिठाला और खाना वाना बनवाया, चाय वाय बनवाई, चाय नाश्ता करवाया और इज्जत से जो है बात की, और जो वो सुनना चाहता था वैसे ही बोला। तो क्या हुआ, उसका दोस्त खुश हो जाएगा और उसको अच्छा लगेगा कि मेरे दोस्त ने कदर की, सम्मान किया। तो ऐसे ही जब वो दोस्त उसके घर आ रहा है, पहले वो दोस्त उसके घर गया, अब
अब वो दोस्त उसके घर आ रहा है, तो उस दोस्त को क्या करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि इसने, मैं कैसे खुश हुआ था, इसके घर पे गया था तो इसने मेरी बहुत कदर की थी, बहुत सम्मान किया था, इज्जत से बात की थी, तो ऐसे ही मुझे इसके साथ करना है। तो हमें देखना पड़ता है कि हमें कैसे खुशी मिली, वैसे ही हमें दूसरे को खुशी पहुंचानी है। और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, सिर्फ वही हमें बोलना चाहिए। और जब तक समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बात बोलूं जो खुश हो जाए, तब तक हमें नहीं बोलना चाहिए। शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप इस पर ध्यान देते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसके दिल की बात बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं या कैसे खुश होगा, इसके बारे में फिर सोचना नहीं पड़ता। लेकिन शुरू में दिक्कत आएगी। तो आपको इसी चीज़ पर ध्यान देना है। कोई भी मिलता है कहीं पर भी, रिश्तेदार है, दोस्त है, सफ़र में कोई मिल रहा है, अनजान व्यक्ति, किसी से अगर बात छेड़नी है, शुरू करनी है, तो यही देखो कि उस सामने वाले से क्या पूछूं, क्या बोलूं जो खुश हो जाए। तो बात शुरू कैसे भी कर सकते हैं, कोई तारीफ़ करके बात शुरू कर सकते हैं, कोई किसी चीज़ को लेकर बोल सकते हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं। इस तरह से बोलकर हम बात शुरू कर सकते हैं। तो जब एक अच्छा इंसान जो दिल से बिल्कुल साफ़ होता है, बढ़िया इंसान सच्चाई के साथ होता है, जब वो इंसान बोलने की कला सीख जाता है तो वो बहुत आगे पहुंच जाता है। फिर उसे कोई दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकती, पीछे नहीं कर सकती। लेकिन ये दुष्ट और पाखंडी, कामी, क्रोधी, लालची, जब ये लोग बोलने की कला सीख जाते हैं तो ये लोग अपने आप को कुछ समझने लगते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। फिर ये गड्ढा में गिर जाते हैं, ऐसी खाई में गिर जाते हैं जो अलग थलग पड़ जाते हैं और अंत में इनका बहुत बुरी तरह विनाश होता है। जैसे मूवियों में दिखाते हैं ना, जो गद्दार सबसे बड़ा होता है वो अंत में कुत्ते की मौत मरता है। ऐसे ही हीरो होता है मूवियों में, हीरो वो भी बोलने की कला जानता है, तो वो क्या होता है, वो सबके दिलों पर छा जाता है, सबकी नज़रों में हीरो हो जाता है। तो यही बोलने की कला आनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।